बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेश टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए की लेटेस्ट अपडेट्स जो आप लोगों से इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट पॉइंट के आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट, जिसके मैं अंदर मैं अपॉइंटमेंट का इशू को अब जो है डिस्कस करूँगा। उसके बाद फॉर्म का भी डिस्कस करूँगा एंड वीज़ा की जो लेटेस्ट अपडेट है, वीज़ा रेशो जो जा रही है लास्ट 20 डेज से, वो डिस्कस करूँगा। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रही। 20 अप्रैल 2026 की जो है लेटेस्ट अपडेट ये आप लोगों को देने लगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लाइक फर्स्ट 10 डेज़ अगर मैं अप्रैल की बात करूँ तो उसके अंदर जो है काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। लाइक वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो अगर 100 बंदा इंटरटेन हो रहा तो उसमें से जो है 95 की जो है रिफ्यूज़ल थी और 5 की जो है अप्रूवल थी। ये फर्स्ट 10 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये नहीं मैं बात कर रहा करंट नहीं बात कर रहा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम का मतलब ये है कि आफ्टर 10 अप्रैल 2026 उसके बाद जो है ये वीज़ा रेशो जो है ये 100 में से 20% आ गया है। और अगर अब मैं बात करूँ आफ्टर 15 अप्रैल 2026 अब इसकी कंडीशन ये आ गई कि ये 50-60% पे आ गई अप्रूवल रेशो की तरफ। बट मेक श्योर कि यूएसए के कुछ न्यू रूल्स भी हैं कि उन्होंने जो एनालिसिस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि जो रियल बिजनेसमैन है या जॉब होल्डर है या रियल टूरिस्ट है, उनको एनालिसिस करना उनके लिए बहुत ईजी हो गया। जो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्म लगाना, उन्होंने फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का एनालिसिस सामने हो जाए। आउट ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है कि DS 160 से वो आउट नहीं जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अंदर रहते ही उन्होंने डिसाइड कर लेना है आप लोगों को वीज़ा देना है या नहीं देना। बट अब क्या हो गया, DS 160 आप लोगों का जो है 99% हो गया है। बट आप लोगों की स्टेटमेंट वो पहले भी नहीं देखते थे, अब भी नहीं देखनी। अब DS 160 की अब बहुत टेक्निकल हो गया है। DS 160 आप लोगों का अटेंडिंग जो होती है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हो गई है। आपकी एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आप लोगों की जॉब और बिजनेस डिटेल जो है वो करेक्ट फिल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर आप कहते हैं कि हम बिलो टू 35 ईयर, अगर आपकी एज 35 से कम है और आपके पास एजुकेशन नहीं है तो देन यू विल नॉट अप्लाई। इससे बेहतर ये सोल्यूशन है कि आप लोग कोई ना कोई छोटा मोटा शॉर्ट कोर्स कर लें, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जाके अपना कोर्स जो है वो गो थ्रू कर लें। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो गया था तो देन अपनी प्रोफाइल के अंदर जो आप लोगों ने चेंजिंग करनी है, सेम प्रोफाइल के ऊपर अगेन यूएस का वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगेन रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसमें आप देखो कि आप चेंजिंग करनी है, आप अपनी फैमिली के साथ कर लें, किसी ग्रुप टूर का कंपनी का ग्रुप टूर ज्वाइन कर लें। ये सिनेरियो अब आप लोगों ने ऐसे करने हैं। उसके बाद अगर ये फॉर्म अब आप लोगों को इस फॉर्म की बेस के ऊपर आप लोगों का टोटली वीज़ा जो है इस फॉर्म के ऊपर अब डिपेंड कर रहा है। इसके फॉर्म के बाद आपका इंटरव्यू, ये फॉर्म आपका करेक्ट फिल होगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इंटरव्यू जो अपना कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद इसकी लेटेस्ट एक अपडेट ये है कि आप लोगों को पहले अब देख रहे थे कि यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग का बहुत इशू आ रहा था, अपॉइंटमेंट का बहुत इशू आ रहा था कि अपॉइंटमेंट ओपन हो रही है, बंद हो रही है, वेबसाइट बंद हो रही है। अपॉइंटमेंट ओपन होती थी उस टाइम के ऊपर वेबसाइट जो है वो शेड्यूलिंग के ऊपर चल जाती थी। अब ये इशू भी जो है वो सॉल्व हो गया है। ये इशू कैसे सॉल्व हो गया कि वो पहले लास्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर जो है ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी मेंटेनेंस मोड में थी, जिसकी वजह से जो आप लोग काफ़ी इशूज़ जो है वो फेस कर रहे थे। अपॉइंटमेंट आ रही थी, आप लोगों से बुक नहीं हो रही थी। अगर कराची अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कराची की जो है 15 मई 2026 तक जो है अभी तक उन्होंने वो दी हुई है ऑफिशियली तौर पे। जिनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है उनको उन्होंने जून में कंपनसेट किया हुआ है। उससे पहले अगर आप लोगों का एक्सपेक्ट करते हैं हमें लाइक अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई की अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है तो देन यू विल चेंज और कॉन्सुलेट लाइक कराची टू इस्लामाबाद। आप लोगों का वीज़ा फीस जो है वो दोबारा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बट आपको फॉर्म जो है वो अपना अपडेट करना पड़ेगा। फॉर्म अपडेट किसे कहते हैं कि फॉर्म अपडेट आप लोगों ने पहले कराची सेलेक्ट किया था, आप लोगों ने उसको इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। अगर इन केस आप लोग कराची करते हैं और मे भी पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर, इस चीज़ के अंदर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आप लोगों को इंटरटेन करते हैं या नहीं करते कराची वाले फॉर्म के अंदर, बट आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आप लोगों ने अपना फॉर्म जो है वो अपडेट कर लेना। आपकी फ़ीस जो है वो 1 साल के लिए जो है वैलिड होती है। उसके बाद कराची कॉन्सुलेट की अगर मैं वीज़ा रेशो की अगर बात करूँ तो ये जब तक मैं नहीं आप लोगों को बता सकता जब तक एम्बेसी जो है प्रॉपर वर्किंग के अंदर नहीं आएगी, प्रॉपर जो है ऑपरेशन नहीं होगी। और अभी तक जो मोस्टली जो वीज़े अप्रूव हुए हैं मोस्टली में ग्रुप टूर के वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, उसमें बाद B1 वीज़े अप्रूव हो रहे हैं या मेडिकल वीज़े जो है वो अप्रूव हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने एग्जीबिशन के लिए जो है वीज़ा अप्लाई करना है
या IMAX के लिए जो है अप्लाई करना है तो यू विल मस्ट अप्लाई एट दिस टाइम। और ये अपॉइंटमेंट के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलेज टेक यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं गाइड भी करूँगा किस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट आप लोगों ने बुक करनी है, किस टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, B1 B2 की किस टाइम के ऊपर आ रही है, F1 की किस टाइम के ऊपर आ रही है, एंड F2 की अपॉइंटमेंट जो है वो किस टाइम के ऊपर आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।